हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा ऑफिशियल। मैं आपके साथ बीएड के लेसन प्लान शेयर कर रही हूं, जिसमें मैंने माइक्रो टीचिंग के लेसन प्लान और साइकोलॉजी प्रैक्टिकल फाइल ऑलरेडी शेयर कर दी है, जिससे आप मेरे चैनल पे जाकर शिक्षा ऑफिशियल में जाकर देख सकते हैं। और इसके बाद मैंने फिजिक्स के लेसन प्लान शेयर किए हैं, जिसमें कि 2 लेसन प्लान कंप्लीट हो गए हैं। आज हम लोग तीसरा लेसन प्लान देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि आप लोगों ने पहली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज का हमारा लेसन प्लान है, तीसरा लेसन प्लान आज स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि आज का प्रकरण है पदार्थ की संरचना। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले छात्राध्यापिका का नाम होगा, उसके बाद दिनांक, विद्यालय का नाम, कालखंड, विषय जिस भी विषय पर है, और प्रकरण उस विषय से संबंधित एक पर्टिकुलर उसका पार्ट, और क्लास और समय। और यहाँ पे सामान्य उद्देश्य जो कि पहले लेसन प्लान में मैंने शेयर किए हैं, तो आप वहाँ जाकर इसको देख सकते हैं। और भौतिक शिक्षण उद्देश्य, भौतिकी से रिलेटेड जो उद्देश्य हैं वो भी पहले लेसन प्लान में डिटेल में है, आप वहाँ जाकर लिख सकते हैं। इसके बाद आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं? प्रकरण जो हमारा रहता है उससे रिलेटेड होते हैं। और विशिष्ट उद्देश्य में हमें जो टॉपिक रहता है उसके बारे में बताना होता है। तो हमारा विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा सबसे पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य। तो हमारा ज्ञानात्मक उद्देश्य है कि ऊर्ध्वपात की परिभाषा दे सकेंगे और ठोस पदार्थ की पहचान कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं बोधात्मक उद्देश्य। बोधात्मक में पदार्थ की अवस्था के बारे में बता सकेंगे और ठोस पदार्थ के उदाहरण को लिख सकेंगे। इसके बाद है प्रयोगात्मक उद्देश्य, पदार्थ की अवस्था बदल सकेंगे और संपीड़न का उदाहरण दे सकेंगे। इसके बाद है विश्लेषणात्मक उद्देश्य, पदार्थ के गुणों की तुलना कर सकेंगे और पदार्थ में अंतर बता सकेंगे। संश्लेषणात्मक उद्देश्य, पदार्थ के विशिष्ट गुण पर वाद विवाद कर सकेंगे और द्रव्य पदार्थ के बैठने के समय को सिद्ध कर सकेंगे। और मूल्यांकन, द्रव्य पदार्थ की पहचान कर सकेंगे और पदार्थों में संबंध बता सकेंगे। तो ये हमारे विशिष्ट उद्देश्य हैं, मतलब इस टॉपिक को पढ़ा के बच्चे इतने सारी चीज़ों को जान सकेंगे, ये हमारा उद्देश्य है। इसके बाद नेक्स्ट है शिक्षण सहायक सामग्री। जो भी सामग्री यूज हुई है, जैसे कि चौक, डस्टर, श्याम पॉइंटर इत्यादि। और इसके बाद आते हैं शिक्षण विधियाँ। तो प्रदर्शन विधि, व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, आगमन निगमन विधि। इसके बाद है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब बच्चों को इसके बारे में कितना पता है। तो बच्चे पदार्थ की पूर्व ज्ञान में हम लिखते हैं कि मतलब जनरली कि बच्चे पदार्थ की अवस्था के बारे में जानते हैं और वस्तुओं के उदाहरण दे सकते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न क्या होता है? जो मतलब हमारे उद्देश्य की ओर हमें ले जाता है। और प्रस्तावना प्रश्न में क्रमांक, छात्राध्यापिका का व्यवहार, छात्र व्यवहार, हम हेडिंग डालेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि पदार्थ किसे कहते हैं, हम बच्चों से पूछेंगे तो बच्चे आंसर दे देंगे कि वह वस्तु जो स्थान घेरती है। इसके बाद है पदार्थ किससे मिलकर बना होता है, तो अणुओं से। अणु किसे कहते हैं? पदार्थ में उपस्थित छोटे छोटे कणों को अणु कहते हैं। इसके बाद पूछेंगे पदार्थ कैसे बनता है, तो ये बच्चों के लिए समस्यात्मक हो जाएगा, बच्चे इसका उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए यहाँ से हमारा उद्देश्य निकल कर आता है। ये प्रश्न पूछ के हमारा उद्देश्य निकल के आता है कि बच्चों आज हम पदार्थ की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद है प्रस्तुतिकरण। हम कैसे अपना प्रस्तुतिकरण करते हैं, इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका की क्रिया, छात्र क्रिया। सबसे पहले देखेंगे पदार्थ की संरचना। सामान्यतः पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं जिन्हें एक दूसरे में परिवर्तन किया जा सकता है। पदार्थ की विभिन्न अवस्था में पाए जाने के कारण उनके अणुओं के बीच की दूरी है। तो हम बच्चों से क्या प्रश्न करेंगे कि अणुओं की कितनी अवस्थाएं होती हैं, तो बच्चे बीच में आंसर भी दे देंगे कि 3 होती हैं। इससे क्या होगा कि बच्चों को थोड़ा, जैसे बच्चे जिस क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो उनमें एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है और समझने के लिए वो और एक्साइटेड रहते हैं कि हमें और चीज़ समझनी है, हमें क्या आता है क्या नहीं आता है। इससे हमें भी पता चल जाएगा, बच्चों में भी कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो इस तरह से हम बच्चों को पढ़ाएंगे। इसके बाद बच्चों को बताएंगे कि ठोस में अणुओं के बीच की दूरी कम होती है और द्रव्य में ठोस की अपेक्षा अधिक दूरी होती है, और गैसीय अवस्था में कण और भी अधिक दूर होते हैं।
तो ताप और द्रव में परिवर्तन कर इन अवस्थाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं। जैसे कि ठोस को गर्म करने पर द्रव में बदला जा सकता है और द्रव को गर्म करने पर वह गैस में परिवर्तित हो जाता है, और गैस को ठंडा करने पर वह द्रव में बदल जाता है और द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदल जाता है। तो इस तरह से हम इनकी क्रियाओं के बारे में बताएंगे, इनकी अवस्थाएं बताएंगे। इसके बाद आता है ये हम चार्ट बनाएंगे, एक डायग्राम बनाएंगे। जैसे कि फुटबॉल का लिया कि फुटबॉल में हवा कैसे भरते हैं, तो इस तरह से ये हमारा चार्ट बनाएंगे। और इसके साइड में हम लिखेंगे वही हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे कि शिक्षण बिंदु और छात्राध्यापक की क्रिया और छात्र क्रिया। इसके बाद हम देखते हैं कि जब पानी को हम गर्म करते हैं तो वह भाप में बन जाता है, और इसी प्रकार जब द्रव को ठंडा करते हैं तो अणुओं की गति धीमी हो जाती है और द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है। जैसे कि कुल्फ़ी का जमना, हम एग्जाम्पल भी देंगे। इसके बाद प्रश्न करेंगे कि द्रव का ठोस बनने का एक उदाहरण दीजिए। तो बच्चे उदाहरण देखें कुल्फ़ी का जमना। इसके बाद है सामान्यतः ठोस पदार्थ ऊष्मा पाकर पहले द्रव और फिर द्रव से गैस में परिवर्तित होती है, किंतु कुछ पदार्थ ऊष्मा पाकर ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाते हैं। यह क्रिया ऊर्ध्वपतन कहलाती है। इस तरह से हम फिर बच्चों से क्वेश्चन करेंगे कि कौन से पदार्थ का आयतन और आकार निश्चित होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि पदार्थ के अलग अलग अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट गुण प्रदर्शित होते हैं, संपीड़न, विसरण आदि। जब हम जैसे साइकिल के ट्यूब में हवा भरते हैं तो पंप द्वारा हवा को कम स्थान से अधिक स्थान में भर दी जाती है, अधिक हवा भर दी जाती है, और वायु के अणुओं के बीच स्थान अधिक होने के कारण दाब पाकर अणुओं के बीच का स्थान कम हो जाता है और उनका आयतन कम हो जाता है। जैसे कि प्रश्न करेंगे कि साइकिल के ट्यूब में हवा भरना गैसों के किस गुण को प्रदर्शित करता है, तो बच्चे उदाहरण देंगे, आंसर देंगे संपीड़न के गुण को। इसके बाद हम कहते हैं बच्चों आइए कुछ द्रव्य पदार्थों के बहने की गति का क्रियाकलाप करते हैं। जैसे कि छोटी छोटी राशियों में दूध, पानी और शहद, ग्लिसरीन, दूध, पानी, शहद, ग्लिसरीन और गोंद को एक ट्रे में ले लेते हैं। इसके बाद ड्रॉपर की मदद से सभी को एक एक बूंद ट्रे पर डालें। अब ट्रे को थोड़ा सा तिरछा करें जिससे कि हमें पता चले कि द्रव के बहने की गति क्या है, कौन सा द्रव जल्दी बह रहा है, कौन सा द्रव थोड़ा स्लो है। तो इसके हमें द्रव की बहने की अवस्था यहाँ से हमें पता चल जाएगी। इसके बाद है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न जिसमें कि हम बच्चों को क्विक रिवीजन कराते हैं, और क्विक रिवीजन में हम उनसे 2-4 क्वेश्चन करते हैं जिससे कि वो जल्दी से इनका आंसर दे पाएँ और रिवीजन कर सकें। जैसे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं, ऊर्ध्वपातन की परिभाषा दीजिए, पदार्थ के विशिष्ट गुणों की तुलना कीजिए, और ठोस, द्रव और गैस के उदाहरण लिखिए। इसके बाद कक्षा कार्य देते हैं, कुछ रिक्त स्थान दे दिए हैं। इसके बाद गृह कार्य देंगे कि गैसों में संपीड़न और विसरण के गुणों का उदाहरण सहित समझाइए, और विभिन्न प्रकार के द्रवों की समान मात्रा लेकर उनके बहने की गति को और समय को नोट कीजिए। तो इस तरह से हम उन्हें गृह कार्य दे देंगे। यहाँ पे हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है और लास्ट में हम हस्ताक्षर तालिका बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फिजिक्स का 3rd लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।